रोटी बना रही है और तभी कान में वेणु राव आ जाता है, रोटी हाथ में रह जाती है, चूल्हा जल रहा है, ऊपर तवा रखा है, और उस गोपी को क्या दर्शन हो रहा है? उसका पति आके कहता है, अरे तू रोटी क्यों नहीं बना रही है, क्या हो गई, कहाँ चली गई? गोपी बोलने लगती है, आहा, वेणु की ध्वनि सुनकर के घास चल रही गायों के मुख में घास पड़ी है, पर वो चबा नहीं रही हैं। क्यों? अगर हम घास चबाएंगी तो भीतर ही भीतर जो चबाने की आवाज होगी उससे वेणु सुनने में दिक्कत होगी। गायों के थनों से मुख लगा करके बछड़े दूध पी रहे थे, लेकिन वेणु की ध्वनि सुनते ही बछड़ों के मुख में दूध रह गया, वो नीचे निगल नहीं रहे हैं। क्यों? निगलते समय एक क्षण के लिए उस वेणु के रव को हम सुन नहीं पाएंगे। वनचर जीव अपने कान उठा उठा करके मदन मोहन को देख रहे हैं, और श्री मदन मोहन कैसे लग रहे हैं? एक कदम वृक्ष के नीचे पीतांबरी पहन करके, सुंदर सुंदर पुष्प को अपने कर्णों में लटका करके, मोर पिच्छ धारण करके, अपने तिरछे नेत्रों से कभी इधर देखते हैं कभी इधर देखते हैं, अपनी मधुर वेणु को अपने कोमल छिद्रों से आच्छादित करते हुए अपनी अपनी प्राण वायु से उस मधुर वेणु का नाद कर रहे हैं। पति कहता है, अरे क्या कह रही है तू? अरे देखो तो, इस वेणु के स्वर को सुनकर के यमुना स्तब्ध हो गई है, यमुना बह नहीं रही है। अरे देखो तो, इस यमुना में छोटे छोटी मछलियां बाहर आ गई हैं, और बाहर अपना मुख बाहर करके श्री कृष्ण की ओर टकटकी लगा करके देख रही हैं। श्री कृष्ण की वेणु सुनकर के जड़ चेतन सब ठाकुर जी के अधीन हो गए हैं। पति कहती है, अरे तू कहाँ चली गई है? तभी वरण, अरे देखो तो, श्याम सुंदर कदम वृक्ष के नीचे से उठ करके चलने लगे हैं, और जैसे श्री कृष्ण चल रहे हैं, उनके चरणों के तलवे पर लगा हुआ सिंदूर उनके चरणों के चिन्हों को छोड़ता हुआ जा रहा है। आहा, अरे एक झांकी का दर्शन करो। कैसी झांकी? बोले, श्री कृष्ण जब वेणुराव करते हुए चल रहे हैं तो सूर्य के मन में यह भाव आता है कि कहीं मेरे प्रकाश से ये विचलित होकर के वेणुराव बंद ना कर दें। तभी एक बादल को छतरी बना करके श्याम सुंदर के ऊपर छोड़ देते हैं, और जहां जहां श्री कृष्ण जाते हैं वो बादल छतरी बनकर के ऊपर ऊपर छांव करता हुआ चलता है, ताकि श्री कृष्ण को वेणुराव करने में कोई परेशानी ना। पति अपने माँ को बुला लाता है, सास आ गए, ससुर आ गए, सब आकर के देख रहे हैं, और गोपी के हाथ में रोटी लगी हुई है, चूल्हा जल रहा है, और वो जाने क्या क्या बड़बड़ा रही है। सास कहती, अरे तू कहाँ चली गई?